कभी बंगाल को राजनीतिक विचारधारा की धरती कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वही बंगाल हिंसा और अराजकता का केंद्र बन चुका था। और अब बंगाल की सियासत में एक एफआईआर टकराव की राजनीति का सबसे बड़ा पॉइंट बनकर उभरी है। इस बार विवाद के केंद्र में हैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने 15 मई को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई यानी चुनाव नतीजों के अगले ही दिन की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच चुनावी सभाओं में अभिषेक बनर्जी ने कई उकसाने वाले, धमकी भरे और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाले बयान दिए। शिकायत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियों का भी विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। विवाद का सबसे बड़ा कारण बना वो बयान जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था, 4 मई के बाद देखूंगा कौन उन्हें बचाने आता है, दिल्ली का कौन सा गॉडफादर उन्हें बचाएगा। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीधी राजनीतिक धमकी बताया है। वहीं टीएमसी खेमे का कहना है कि चुनावी माहौल में दिए गए भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है। इनमें दंगा भड़काने की मंशा से उकसाना, अलग अलग समूहों के बीच नफरत फैलाना, आपराधिक धमकी देना और अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाकर तनाव पैदा करने जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, फेसबुक पोस्ट और चुनावी भाषणों की रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता ने खुद कई वीडियो लिंक और डिजिटल सबूत पुलिस को सौंपे हैं। इस मामले ने इसलिए भी ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया है क्योंकि बंगाल चुनाव 2026 पहले ही बेहद हिंसक और ध्रुवीकृत माहौल में हुआ। 294 सीटों वाले चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें हासिल की, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। करीब 93% मतदान के साथ ये बंगाल के इतिहास के सबसे ज्यादा वोटिंग वाले चुनावों में से एक रहा। चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर हमले, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए। इसी तनावपूर्ण माहौल में अब अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर ने बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है। बीजेपी नेता और सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को जनादेश स्वीकार करना चाहिए, न कि भड़काऊ राजनीति करनी चाहिए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि टीएमसी चुनाव हारने के बाद आक्रामक बयानबाजी के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करवा रही है और चुनावी भाषणों को जानबूझकर विवादित बनाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा भी वापस ले ली है और उनकी सुरक्षा श्रेणी घटा दी गई है। यानी अब मामला सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया। ये बंगाल की बदलती सत्ता, चुनावी हिंसा और आक्रामक भाषणों की उस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है जिसमें कानून, राजनीति और सड़कों का तनाव तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा टकराव वाली होने जा रही है? आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।